हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने बोला कि आप टाइम टेबल शेयर करो, तो मैं एक जनरल टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ जो स्टार्टिंग में मैंने फॉलो किया था। और मुझे लगता है कि टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक रिजिड टाइम टेबल बना लिया और आपको वही फॉलो करना है हर टाइम। मुझे लगता है जैसे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, थोड़े दिन आगे जाते हो तो आपको फिर एक और टाइम टेबल बनाना पड़ता है 2 महीने बाद कि ठीक है अभी मैंने ये चीज़ें करी, अभी आपने टाइम टेबल बनाया है कि मुझे क्लासेस करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है। 2 महीने बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपको रिवीजन का टाइम टेबल बनाना चाहिए। बेसिकली मैं उनके लिए बना रही हूँ जो अभी बिल्कुल बिगिनर हैं। उन्होंने बोला था कि आप बना दो कि कैसे सारी चीज़ें मैनेज करें। कुछ लोग कह रहे थे कि 3-4 घंटे वो सीए की क्लासेस ही करते रह जा रहे हैं, उनको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। टाइम टेबल आप इसलिए फॉलो नहीं कर पाते हो क्योंकि आप अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बना लेते हो। एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैंने लिखा है, जो मैं बता रही हूँ आप उसे ही फॉलो करो। मैं एक जनरल चीज़ बता रही हूँ, शायद आपका टाइम अलग हो सकता है, आपकी चीज़ें अलग हो सकती हैं, बट मैंने कैसे किया था, मेरी थिंकिंग क्या थी, इस वजह से मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यही चीज़ फॉलो करी थी। आई होप अगर आप भी करेंगे तो आपको भी बेनिफिट दिखेगा। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग टाइम टेबल बना रहे हो तो आप कभी टाइम फिक्स नहीं करो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि 7 से 8:30 मुझे एडिटोरियल ही करना है, तो मैं हर रोज़ एक ही एडिटोरियल करूँगी या करूँगा जो भी हो। तो बट ऐसा होता नहीं है कि हर दिन आपका सेम प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से बिल्कुल अच्छे से फॉलो करोगे और कभी कभी होगा कि आप उतना प्रोडक्टिव फील नहीं करोगे। बट दिस इज़ नॉर्मल। आप उसके लिए कभी प्रेशर फील नहीं करो, स्ट्रेस नहीं लो उस चीज़ का। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मैं रोज़ एक ही टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाती थी। कभी मेरी सीए की क्लास छूट जाती थी, कभी रीजनिंग की क्लास छूट जाती थी, कभी मुझे प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिल पाता था, कभी मैं किसी क्लास को नहीं कर पाती थी। इसलिए जो वीक का सैटरडे और संडे होता था, आप उस दिन अपने पेंडिंग वर्क करो। ये नहीं है कि अगर आपको टाइम टेबल मिल गया तो आप बिल्कुल टाइम टेबल को वही फॉलो करो। किसी एक दिन फॉलो नहीं हुआ तो फिर अगले दिन से आप उसको छोड़ दो कि नहीं हो नहीं पा रहा, या फिर जो भी नहीं, आप कंसिस्टेंसी बरकरार रखोगे तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मोस्टली स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है सीए की क्लास करने। स्टार्टिंग में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल बोरिंग लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट फिर भी आप करो। आप एक क्लास आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको नोट्स नहीं समझ में आ रहा क्या बनाना, आप सिर्फ क्लास करो, बैठो, देखो, सिर्फ उसको देखने से कुछ तो समझ आएगा। इंग्लिश की ठीक है आरसीज नहीं हो रहे, कोई क्लास हो रही है उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, आप बस देखो। एटलीस्ट आप 7 to 8 डेज देखोगे, आपको खुद ही सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सो हम टाइम टेबल की तरफ मूव करते हैं। मेरा होता था कि मैं सुबह, ये ज़रूरी नहीं है, मैंने 6 से 8 एक एग्जाम्पल लेके लिखा है कि अगर आप, मतलब मेरा ये था कि मुझे सुबह क्वांट्स पढ़ने में सही लगता था। जैसे मैं सुबह अगर क्वांट्स पढ़ लेती हूँ तो मुझे दिन में ऐसा लगता था ज़्यादा मैं प्रोडक्टिव फील नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं सुबह कर लेती थी, क्योंकि सुबह फ्रेश माइंड होता था तो मुझे अच्छे से समझ आता था। तो मैं एक क्लास करती थी क्वांट्स की सुबह, उसके बाद से फिर थोड़ा ब्रेक लिया, उसके बाद फिर एडिटोरियल करती थी। एडिटोरियल किया, उसके वो कैप्स लिखे, फिर उसके बाद मैं करंट अफेयर्स की क्लास करती थी। करंट अफेयर्स की क्लास और साथ में उसके नोट्स प्रिपेयर करती थी। उसके बाद फिर मैं ब्रेक लेती थी। फिर ब्रेक लेने के बाद मैं रीजनिंग की क्लास करती थी, और रीजनिंग की दोनों क्लास मैं साथ करती थी। या तो पहले मैं 1 घंटे पजल की करती थी, उसके बाद आधे घंटे मैं मिसलीनियस, क्योंकि मिसलीनियस ज़्यादा होता नहीं और मिसलीनियस आसान ही होते रीजनिंग के, इसलिए मैं आधे घंटा ही देती थी उसमें मिसलीनियस में। फिर मैं थोड़ा रेस्ट करती थी। उसके बाद से फिर मैं स्टैटिक बैंकिंग का एक पोर्शन करती थी। स्टैटिक बैंकिंग का पोर्शन करके शाम में मैं प्रैक्टिस करती थी क्वांट्स की, जो भी हो, या तो स्पीड मैथ्स हो, या तो डीआई की प्रैक्टिस हो, या फिर जो पीडीएफ सॉल्व करनी है हमें, मैं वो करती थी। उसके बाद आराम किया या फिर इधर उधर जो भी किया। उसके बाद से फिर मैं इंग्लिश की एक क्लास करती थी, मैं निमिषा मैम की करती थी। तो एडिटोरियल मैंने कर लिया, तो मैं इस टाइम परफेक्शन की क्लास करती थी। हो गया, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद से मैं क्या करती थी, इंग्लिश कभी आज के दिन, जैसे आज मैंने रख लिया कि आज मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस करूँगी, मैं 5 पजल्स बनाऊँगी। उसके बाद से मैंने रख लिया या तो कल मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करूँगी, तो कल मैं आरसी सॉल्व करूँगी, फिर अगले दिन मैं किसी और चीज़ की प्रैक्टिस करूँगी। तो ऐसे करके मैंने अपना टाइम टेबल फॉलो किया था। ये मैं कह रही हूँ कि टाइम टेबल है, ये आपकी टू डू लिस्ट नहीं है। आप अपनी टू डू लिस्ट खुद से बनाया करो, क्योंकि टू डू लिस्ट कोई और आपको बना के नहीं बताएगा कि आपको कैसे क्या करना है, क्या अप्रोच करना है, क्या नहीं करना है। तो आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ कि कल आपको किस टीचर की क्लास करनी है, कल आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस करने हैं, ये आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। ये कोई और डिसाइड करके नहीं देगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका माइंड आपको खुद यूज़ करना है। मुझे लगता है कितना बेसिक है, ये एक जनरल
क्राइटेरिया मैंने बता दिए कि आपको कैसे मूव करना है, स्टार्टिंग में कितना टाइम, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि मैंने कितना टाइम दिया। सो ये टाइम टेबल मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग इस हिसाब से कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि आपको कौन्स बाद में करना चाहिए, रात में करना चाहिए, आपको पहले रीजनिंग कर लेना चाहिए, तो आप वैसे इसको शफल कर सकते हो। दिस इज़ इट। और अगर आगे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज़ हैं, अगला वीडियो आप किस चीज़ पे चाहते हो तो आप बताना, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।